जय माता दी। अभी नवरात्रि आने वाली है और हम आज सिर्फ मैया के बारे में ही बात करेंगे। हाय एवरीवन, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। यूँ तो आप सब नवरात्रि के बारे में जानते ही हैं, लेकिन मेरे को लगा मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं और इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो नवरात्रि में नंबर 9 को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और रात्रि को भी। नंबर 9, हम नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, 9 दिन तक ज्योत लेते हैं और तो और हम अंत में 9 कन्या को प्रसाद भी देते हैं। आखिर ये नंबर 9 को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? और रात्रि ही क्यों कहलाई गई, नवरात्रि ही क्यों कहलाई जाती है? तो इसके पीछे भी एक ख़ास वजह है, क्योंकि दिन में हम अपने कामों में किसी न किसी तरह से बिजी रहते हैं और टाइम नहीं रहता है। इसीलिए शायद नवरात्रि आई कि रात के समय में एटलीस्ट हम थोड़ा समय अपनी माँ के साथ व्यतीत करें, माँ का भजन कीर्तन करें या फिर माँ के मंत्रों का जाप करें। अगर हमें ये सब कुछ नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हम जय माता दी का तो जाप कर ही सकते हैं या जय माता दी का जयकारा तो लगा ही सकते हैं। तो ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ख़ास होते हैं एंड कोशिश करें ये जो 9 दिन की जो रात्रि है या फिर हम इवनिंग आवर्स में जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त माता जी का जयकारा ज़रूर लगाएं। एंड जब हम 9 दिन तक कंटिन्यू ज्योत लेते हैं तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है, एक ऐसी एनर्जी कि शायद वो हमें और कहीं से नहीं मिलती, जो कि सिर्फ माता जी की जब ज्योत लेते हैं तभी मिलती है। लेकिन इसके पीछे भी अगर आप थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम 9 दिन तक अग्नि के रूप हम घसी लेते हैं या फिर कोयला लेते हैं, उसके बाद माँ की ज्योत जलाते हैं, है ना। तो ज्योत जलाने से पहले हम अपने तन को तो शुद्ध करते ही हैं, लेकिन हमारे मन की शुद्धि नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है पहले आप अपने मन की शुद्धि करें तन के साथ, उसके बाद माँ की ज्योत लें। एंड क्योंकि जब तक हमारे मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा माँ के साथ वो जो एक कनेक्शन होता है ना, वो नहीं बैठ पाता, क्योंकि माँ तो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होती है, लेकिन ज़रूरी है क्या हम वो हेल्प ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमी रहती है और फिर हम माँ को दोष देते हैं कि माँ मैं तेरी इतनी पूजा करती हूँ, 9 दिन तक व्रत करती हूँ, सब कुछ फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ही प्रॉब्लम क्यों है माँ। तो माँ से कंप्लेन करने से पहले एक बार अपने मन को ज़रूर टटोलना, क्या आप माँ के साथ आप दिल का रिश्ता जोड़ पाए हैं? क्या आपने सबको माफ़ कर पाया है अपनी लाइफ में? अगर आपने खुद किसी को माफ़ नहीं किया है तो आप माँ से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि माँ भी आपको माफ़ करे? क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर के होरा को क्लीन नहीं करेंगे तब तक यकीन मानिए हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है जब आप माँ जी की पूजा करते हैं 9 दिन तक, तो सबसे पहले अपने मन के जो थॉट प्रोसेस हैं आप उनको सही करें, सबके लिए अच्छा सोचें, उसके बाद माँ की ज्योत लें। एंड एक चीज़ और भी ज़रूरी है, हम मैया की ज्योत तो लेते हैं, उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो लेडीज़ हैं यानी कि जो बहू बेटियां हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो छोटी कन्याएं हैं, हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्योंकि माँ कभी भी ये पसंद नहीं करेगी कि आप मेरी पूजा करें और अपने घर की लेडीज़ का अनादर करें। तो ज़रूरी है कि हम हमारे घर में जो लेडीज़ हैं हम उनका भी आदर करें, उनका भी मान सम्मान करें, तो माँ तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी। आपको फिर माँ की ज़्यादा माँ को फिर हमें ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे थॉट प्योर होते हैं एंड हम सबके लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं तो डेफिनेटली माँ हम पे अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखती है। एंड उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ज़रूर फॉलो करोगे एंड ये 9 दिन माँ की पूरी
ब्लेसिंग्स लोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे साथ नंबर 9 की एनर्जी हो। एंड ये एनर्जी अगर आपके पास मिसिंग है तो 9 दिन तक माँ का आप बहुत अच्छे से माँ को मनाइए, माँ की पूजा कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर कीजिए, अपने घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनका मान सम्मान कीजिए। तो देखिएगा अपने आप ही आपको नंबर 9 की एनर्जी मिलती जाएगी। एंड थ्रू आउट द लाइफ आपकी लाइफ में सब चीज़ अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा एंड आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ सिर्फ और सिर्फ देना जानती है। वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही सोचती है। एंड उम्मीद करती हूँ मेरे पास जो भी थोड़ी सी जानकारी थी मैंने जो आपके साथ शेयर की, एंड आप सब इस चीज़ों का फॉलो करोगे एंड नवरात्रि का पूरा फ़ायदा उठाओगे। एक चीज़ और, अगर हो सके 9 दिन तक एक कन्या को जरूर प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ मीठा देते जाइए, तो देखिएगा आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। एंड धन्यवाद। एंड उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।